अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान जाफ़री और आज हम बात करेंगे कराची में जो गदागर आ गए हैं इनके हवाले से। जी हाँ, पूरे कराची के अंदर गदागर आ गए हैं पूरे पाकिस्तान से। और एक अंदाजे के मुताबिक जैसे जेडीसी के ज़फ़र अब्बास ने कहा कि सिर्फ दुकानदारों से 32 अरब रुपए लेके जा रहे हैं कराची में फ़कीर। अगर कराची के अंदर फ़कीर सिर्फ 32 अरब रुपए लेके जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लें कि इन घरों से ये लोग कितना पैसा वसूल कर रहे हैं। जो हम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये अपने बच्चों के ऊपर से सदका खैरात उतारते हैं या अपने माल की ज़कात देते हैं रमज़ान के अंदर, वो ये फ़कीर ले जाते हैं। पहली बात ये है कि आपको इसका कोई सवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि आप एक पेशावर फ़कीर गदागर को आप ये पैसे दे रहे हैं। सदका और खैरात जो है ये आपने अपने हाथ से किसी हकदार तक पहुँचानी होती है। आप अपना टाइम बचाने के लिए किसी फ़कीर के हाथ में ये पैसे दे देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 50 अरब रुपया कराची से सिर्फ फ़कीर इस मद में ले जाता है कि जिसका ना कोई वो टैक्स अदा करता है, ना वो किसी खाते में आता है। वैसे तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान को कराची टैक्स से पाल रहा है। कराची से जो टैक्स कलेक्शन जमा होती है उससे पूरा पाकिस्तान चल रहा होता है। और अगर ये एक निकाल दी जाए जो फ़कीर ज़कात की मद में 50 से 100 अरब रुपये लेके जा रहे हैं कराची से, और फिर ये बकरा ईद में भी आके गोश्त भी जमा करके लेके जाते हैं, तो ये तो अंदाज़ा बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान को ये कराची ही पाल रहा है। लेकिन हमें अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि हम ये सोच रहे हैं कि यार अब फ्रूट माफिया के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना पड़ेगा, मुर्गी माफिया के हवाले हमें खड़ा होना पड़ेगा, फ़कीर माफिया के हवाले से खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरी कौम को एक होना पड़ेगा। अगर हम इस मामले में एक नहीं होंगे तो इसी तरीके से हम 50 अरब क्या, 100 अरब क्या, 500 अरब भी हम इन फ़कीरों और गरीबों में दे देंगे, लेकिन ये असल हकदार तक नहीं पहुँचेगा। इस वक्त जगह जगह पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी फाउंडेशंस ने स्कीमें चलाई हुई हैं कि कम रेट में सब्ज़ी दे रहे हैं, कम रेट में फ्रूट्स दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कराची के अंदर एक मिडिल क्लास तबका, क्योंकि अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं तो एक फ़कीर जो है वो 2 लाख रुपए सैलरी लेके जा रहा है कराची से, लेकिन एक MBA पास लड़का जो 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 40,000 और 50,000 रुपये सैलरी कमा रहा है। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि हमें अपने फ्यूचर के जवानों की मदद करनी है या हमें इन फ़कीरों की मदद करनी है जो इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही बुरे हैं। इस वक्त हर बंदे को, जो पढ़ा लिखा तबका है, इसको ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम जो फ़कीरों को पैसे दे रहे हैं वो फ़कीर उसके हकदार हैं या नहीं हैं, या हम अपने पास एक मुलाजिम रखते हैं, उसको हम 20-25 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे होते हैं, लेकिन अगर वो अपनी कोई हाजत बता दे तो हमारा मुंह बन जाता है कि यार तेरे को हम सैलरी दे तो रहे हैं, तुझे हम किस बात के एक्स्ट्रा पैसे दें। अगर आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप उसके घर में राशन डलवा दें रमज़ान के महीने में, या और कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दें उसको। अगर आप पैसा नहीं देना चाह रहे तो उसको कपड़ा ख़रीद के दे दें, उसके बच्चों को ईदी दे दें। लेकिन आप ये जो करते हैं ना, फ़कीरों को जो पैसा देते हैं, इसके लिए मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ पूरे कराची से कि ये एक गलत अमल है। ये इससे आपको सवाब नहीं मिलेगा अगर आप पेशावर फ़कीर को पैसे देंगे। हाँ, अगर आप किसी अपने ही जो आपने दुकान पे एक बंदा रखा हुआ है काम के लिए, उसके घर में अगर आप राशन डलवा देते हैं या उसके बच्चों को ईदी दे देते हैं या उसको सूट सिलवा के दे देते हैं, वो एक बेहतरीन अमल है उस फ़कीर को पैसे देने से। तो जहाँ पे फ्रूट माफिया के ख़िलाफ़ पूरे कराची को एक होना पड़ेगा, मुर्गी माफिया के ख़िलाफ़। इस वक्त ऐसा है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और पूरे मुल्क को, कम से कम कराची वालों को एक मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर इस मुहिम के आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें,